Assalamu alaikum dear friends, welcome to our YouTube channel Math with Hasan Ali. Today we discuss Mathematics of Class 6 chapter number 3 exercise 3.2. जैसा कि आपको पता है कि हम सन टेक्स्ट बुक की जो है मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं PST और JST की प्रिपरेशन के लिए। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। बहुत सारे नंबर होते हैं जिनको हम एक रूल के हिसाब से बता देते हैं कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ इस क्लास में जो है वो 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 और 25 की जो है ना वो डिविजिबिलिटी हम टेस्ट करेंगे। फर्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। कौन से नंबर हैं जिन पे 2 का टेबल लगेगा? A number is exactly divisible by 2 if the digit at the unit place of the number is 0, 2, 4, 6 or 8. 2 का टेबल उन नंबर्स पर लगेगा जिनके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो इवन नंबर हो, मीन्स 0, 2, 4, 6 या 8 हो। ये वाले डिजिट अगर यूनिट प्लेस पे होंगे तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि इस पे जो है 2 का टेबल लगेगा, भले वो नंबर हमारा कितना ही बड़ा क्यों ना हो। जैसे 5050, 62, 724, 9126 और 3338। यूनिट प्लेस पे सब पे जो है ना वो इवन नंबर्स हैं, तो हम कहेंगे ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ओके, तो उसके बाद है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। A number is exactly divisible by 3 if the sum of the digits of the number is divisible by 3. अगर एक नंबर है जिनके जो जितने भी डिजिट है उनका सम निकाल के सम के बाद उस पर अगर 3 का टेबल लग रहा है तो हम कहेंगे इस नंबर पे भी 3 का टेबल लग रहा है। इसे 24,510। अब ये बहुत बड़ा नंबर है तो इसमें जो भी डिजिट आ रहे हैं 2, 4, 5, 1, 0 इन सबको प्लस करेंगे तो होगा 12। 12 अगर 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो मीन्स ये नंबर भी डिविजिबल होगा। मीन्स 12 पे 3 का टेबल लगता है, 3 4 12, तो इस पर भी लगेगा इस नंबर पे। ठीक है, तो 3 का ये रूल है कि जो भी नंबर्स हैं, जो भी नंबर में जो भी डिजिट है उन सबको प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद जो आंसर आए उस पर अगर 3 का टेबल लगेगा तो उस नंबर पे भी 3 का टेबल लगेगा। इसके बाद है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 पे जो है वो किस नंबर या किस डिजिट पे 4 का टेबल लगेगा। A number is divisible by 4 if the number formed by the last 2 digits of the number is divisible by 4 और the 2 digit are 0। वो नंबर जिसके लास्ट वाले 2 डिजिट जो हैं उस पर 4 का टेबल लगे या वो 2 डिजिट 0 हों। जैसे यहाँ पर ये पूरा 23,016 is divisible by 4 because last 2 digit are 16 is divisible by 4। इस नंबर के जो लास्ट में 16 लिखा हुआ है इस पे 4 का टेबल लग रहा है, इसलिए सब इस पूरे नंबर पे जो है 4 का टेबल लगेगा। ठीक है, तो 4 का रूल ये है। उसके बाद टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 का टेबल किस नंबर्स पे लगेगा, कौन से नंबर हैं, क्या उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। उसके लिए ये है कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज़ 0 और 5। अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो उस नंबर में तो इसका मतलब है उस पर 5 का टेबल लगेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 5,210, इसमें लास्ट में 0 है, और 4,115 इसमें लास्ट में 5 है। तो इसके दो कंडीशंस दोनों पे अप्लाई हो सकती है। ओके, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 का क्या रूल है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ़ द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और 3। 2 और 3 का अगर दोनों का से डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो 6 से डिवाइड होगा। अगर 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं हो रहा है, या 3 से होगा, 2 से नहीं होगा, तो मतलब 6 से वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो 2 का रूल ये है कि हम लास्ट में 2, 4, 0, 6, 8 होना चाहिए।
और 3 का रूल ये है कि हम सबको प्लस करें। जैसे यहाँ पे नंबर जो है इसमें लास्ट में 2 है, मीन्स 2 से डिविजिबल है। और अगर इनको हम प्लस करें 3140, इसमें जो भी डिजिट है तो ये हो जाएंगे 2 3 4 5, 5 + 4 9, तो 9 पे 3 का टेबल लगेगा। इसका मतलब इस नंबर पे 3 का भी लग रहा है, 2 का भी लगेगा, तो 6 का भी लगेगा। ओके, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 का क्या रूल है? नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर इज फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। लास्ट 3 डिजिट उस नंबर में जो हैं उन पे अगर 8 का टेबल लग रहा है तो मतलब उस पूरे नंबर पे 8 का टेबल लगेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है, इसके लास्ट में 832 है। 832 पे जो है ना वो 8 का टेबल लग रहा है, तो इसका मतलब है इस पूरे पे 8 का टेबल लगेगा। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 9। A number is exactly divisible by 9 if the sum of digit of the number is exactly divisible by 9। जैसे 3 में रूल था कि जो भी डिजिट थे नंबर में उनका सम निकालें, उस पर 3 का टेबल लगता था तो पूरे नंबर पे 3 का टेबल लगेगा। इसी तरह 9 का भी वही सेम रूल है। उस नंबर में जो भी डिजिट है उन सबको सम निकालेंगे और उस पर अगर 9 का टेबल लग रहा है तो हमारे इस नंबर पे भी 9 का टेबल लगेगा। जैसे यहाँ पर 9 2 4 1 0 1 0 1, इस सबको प्लस करेंगे 18 आंसर आ रहा है। 18 पे अगर 9 का टेबल लग रहा है तो मतलब हमारे इस नंबर पे भी 9 का टेबल लगेगा। ओके, उसके बाद है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0। अच्छा, उसकी यूनिट प्लेस पे नंबर अगर 0 होगा, डिजिट जो है ना वो यूनिट प्लेस पे अगर नंबर में 0 है तो मतलब उस पर 10 का टेबल लगेगा। इसकी एक ही जो है ना रूल है, अगर 0 नहीं है तो मतलब 10 का टेबल नहीं लगेगा। और 11 की जो है ना वो डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस फ्रॉम द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस इज नाइदर 0 नॉर और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। अब इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूल है, हम एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है जो 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है तो उसमें जो ऑड प्लेस पे नंबर होंगे वैल्यूज़ और जो इवन प्लेस में उनको प्लस ऑड वाले इवन में से माइनस करेंगे। जैसे फर्स्ट डिजिट है 6 और थर्ड डिजिट है 5, इनको आपस में प्लस करेंगे। सेकंड है 4 और फोर्थ है 7, इनको आपस में प्लस करेंगे। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा होते तो अभी हम प्लस माइनस करेंगे वो नेक्स्ट एग्जांपल में। तो 7 + 4 में से 5 - 6 11 - 11 0। अगर इनका आंसर 0 आ रहा है तो अभी हम कहेंगे ये 11 से डिविजिबल है। अगर जैसे सेकंड एग्जांपल में है, फर्स्ट में फर्स्ट प्लेस पे 5 है, सेकंड पे नहीं छोड़ के थर्ड पे 6 है, फिर फोर्थ पे छोड़ के फिफ्थ वाला 0 है। इस तरह से सेकंड फिर फोर्थ फिर सिक्स्थ, इन सबको हम ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 22 में 11 माइनस हो जाएंगे तो 11 आंसर आएगा। 11 अगर है तो भी हम कहेंगे ये 11 से डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। अगर 0 है तो भी ये सेम रूल है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 12। 12 की क्या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होनी चाहिए? नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 इफ द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ। अगर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब है वो 12 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर है 2,34,084 एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 12 बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड क्यों होगा? क्योंकि इनके सब सारे डिजिट प्लस करेंगे 21 आ रहा है, 21 3 से डिवाइड हो रहा है। और लास्ट 4 डिजिट जो है ना 84 है, तो 84 लास्ट 2 डिजिट 84 हैं तो वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे ये अगर इन दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 12 से भी डिवाइड होगा। 15 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 इफ द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ।
अगर एक नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो 15 से भी डिवाइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 26,130 जो है ये 15 से डिविजिबल है बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 5 सॉरी। 5 का रूल क्या है कि अगर लास्ट डिजिट 0 है या 5 है तो 0 है तो 5 से डिविजिबल है। 3 का रूल क्या है, इनके डिजिट को प्लस करेंगे, जैसे 6 + 2 8 9 और 3 होगा 12, तो मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है। और हमारा लास्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है 25। A number is exactly divisible by 25 if the number formed by last two digit is exactly divisible by 25 or the last two digit are 0। लास्ट वाले 2 डिजिट या तो 0 होने चाहिए या तो 25 होने चाहिए, तो वो डिविजिबल एग्जैक्टली है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 1 है 24,12,006 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी डिजिट हैं उन सबको सम करेंगे, अगर उन पे 3 का टेबल लग रहा है तो मतलब इस नंबर पे 3 का टेबल लगेगा। तो आप 2 + 4 हो जाएंगे 6 + 1 7 + 2 9 + 6 15, तो मीन्स 15 पे 3 का टेबल लगेगा तो इस नंबर पे भी लगेगा, तो हम कहेंगे ये नंबर लिख के आगे कहेंगे कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। और अगर 61 23 8 16 इस पे 8 का टेबल लग रहा है या नहीं लग रहा? 8 का लगेगा क्योंकि लास्ट जो 2 डिजिट हैं उन पे 8 का टेबल लगेगा। लास्ट 3 डिजिट पे 8 का टेबल लगेगा, इसका मतलब इस पूरे नंबर पे 8 का टेबल लगेगा। और 61,710 इस पे 6 का टेबल लगेगा या नहीं लगेगा? अच्छा, ये वाले एग्जांपल हैं तो इसका मैं सोल्यूशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले के सारे नंबर को डिजिट प्लस सम करेंगे, 15 निकलेगा, इसका मतलब है इस पे 5 का टेबल लग रहा है। और सेकंड वाले 3 डिजिट पे जो है ना वो 8 का टेबल लगेगा, इसका मतलब है ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 है। थर्ड में सबका सम निकालेंगे 15 आएगा, तो 15 पे 3 का टेबल लग रहा है तो हम कहेंगे ये 3 से डिविजिबल है। और अगर उसके बाद हमें तो असल में 6 का आंसर लिखना है, तो 6 से वही डिविजिबल होगा जो 3 और 2 दोनों से होगा। तो 3 के लिए हमने सम कर दिया तो 15 आया, तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। और 2 का रूल ये है कि यूनिट प्लेस पे 0 है तो हमें पता चल जाएगा ये 2 के डिविजिबल है, तो दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब है 6 से भी डिविजिबल है। और नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में जो है ना हमें बताना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका रूल ये था कि फर्स्ट जो ऑड प्लेसेस पे और इवन प्लेसेस पे इनका अलग अलग सम निकालेंगे। इवन प्लेसेस पे हमारे हैं फर्स्ट डिजिट 4 8 5 और 3, इनको प्लस करेंगे। और फिर माइनस ऑड प्लेसेस पे हैं 6 1 7 6, इनको सम करेंगे। तो इन दोनों का आंसर या तो 0 होना चाहिए या 11 आना चाहिए। यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब है इस पर 11 का टेबल लगता है। नेक्स्ट में है कि यहाँ पे 12 का टेबल इस नंबर पे लगता है या नहीं लगता। नंबर यहाँ पे जितना भी बड़ा हो हमें सिर्फ वो रूल अप्लाई करना है। तो पहले हम उनके सारे डिजिट प्लस करेंगे। 24 आ रहा है, 24 पे 3 का टेबल लग रहा है। फिर इसके लास्ट वाले 2 डिजिट 84, यानी 84 डिविजिबल बाय 4 है, तो 3 और 4 दोनों का टेबल लगेगा, तो मतलब 12 का टेबल भी लगेगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम कहेंगे कि 15 से डिविजिबल है या नहीं है। 15 के लिए ये है कि 3 और 5 का टेबल लगना चाहिए। 3 का लगेगा जब हम सम निकालेंगे, 24 आएगा डिजिट का, और लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का टेबल लगेगा। अगर जैसे जैसे हम बड़ा नंबर में जाते हैं, तो जैसे यहाँ पे 15 है तो हम पढ़ेंगे 15 के फैक्टर कौन से हैं, 3 और 5, 5 3 से 15, तो मतलब 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल है तो 15 से होगा। अगर हम 12 की बात कर रहे हैं तो 3 4 ज़ा 12, तो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा तो 12 से डिविजिबल होगा। अगर हम सिर्फ 6 हमने डिस्कस किया है तो 2 3 ज़ा 6, तो 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल है। तो ये मतलब एक चेन चलती जाती है। वही सेम डिविजिबिलिटी रूल है एक्सरसाइज में 3.2 में। तो
3 से डिविजिबल करने के लिए आपको क्या रूल अप्लाई करना पड़ेगा, इन सब डिजिट का सम निकालेंगे। 4 से क्या रूल जो है ना वो ये है कि लास्ट वाले 2 डिजिट पे 4 का टेबल लगना चाहिए। 9 का रूल, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, सारे जो डिजिट हैं उनका सम निकाल के उसको 9 से डिवाइड करोगे। अगर 9 उस सम पे 9 का टेबल लगेगा तो मतलब इस पर भी लगेगा। 8 का रूल क्या है, 2 और 4 दोनों पे जो है ना वो यहाँ तो सॉरी 8 का रूल ये है कि 3 डिजिट लास्ट वाले उन पे 8 का टेबल लगना चाहिए। और 2 का रूल ये है कि यूनिट प्लेस पे जो है वो इवन नंबर हो, यहाँ पे ऑड है तो इस पर 2 का टेबल नहीं लगेगा। फिर दोबारा 3 का रूल और फिर दोबारा 2 का रूल, तो वही सेम रिपीट हो रहे हैं। 4 का रूल ये है कि लास्ट वाले 2 डिजिट पे 4 का टेबल लगना चाहिए। और 8 का रूल है कि लास्ट वाले 3 डिजिट पे। और 9 का रूल क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे उसके बाद 9 से डिवाइड होगा तो लगेगा वरना नहीं लगेगा। 3 का रूल, 2 का रूल हम यहाँ पे 6 है तो हम 2 का कहेंगे इस टेबल लगेगा। तो आपको सिर्फ वो डिविजिबिलिटी रूल जहन में रखने हैं, बाकी ऑटोमेटिकली जो है वो आंसर हमारा आता जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे आप 6 का रूल अप्लाई करोगे। 6 के रूल के लिए आपको 2 और 3 दोनों चेक करने पड़ेंगे। और क्वेश्चन 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। 5 का रूल ये है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो वो 2 और 3 है, 1 पार्ट नहीं है। और 10 का रूल ये है कि लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 हो तो ही वो टेबल लगेगा, तो 1 और 2 पार्ट है। 11 का रूल जो है वो इवन और ऑड प्लेसेस को प्लस करके फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर अगर 0 आया तो भी होगा, अगर 11 आया तो भी जो है ना वो डिविजिबल होगी। ठीक है, इस तरह 15 का रूल भी आपको पता है, 5 और 3 दोनों का टेबल लगना चाहिए। 25 का रूल ये है कि लास्ट वाले 2 डिजिट 25 हो या 00 हो। ठीक है, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2, 3 और 6 तीनों का अलग अलग रूल हमें चेक करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 में जो 4 और 8 का रूल हमें चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में 2, 5 और 10 का। तो सारे रूल जो है ना एक दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हमें दोबारा जो है ना रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।